टर्म में हम लोग ने दी है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे जो काम है वो अभी भी चालू है। कुछ रास्तों में पेवर ब्लॉक्स लगना अभी भी चालू है। जैसे अभी आपने कहा विकास काम, तो आगे हमारा प्लानिंग बहुत है कि अब तक हमने इतना विकास कर चुके हैं, पर आगे हमें और विकास करना है। लोगों की जितनी भी समस्या होगी वो पूरी करनी है। महिलाओं को सक्षमीकरण करना है। उनके जो भी समस्याएं होगी, जैसे आरोग्य से है, रोजगार के लिए भी बहुत समस्या है महिलाओं की, उनको सक्षमीकरण करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें, जैसे अभी आपने कहा कि जो समस्या है रास्ते, समस्या है पानी की समस्या है, उसके ऊपर भी हमारा काम चालू है। जब हम पहले भी बॉडी पे थे तभी भी हमारा काम उस पे चालू ही था कि हमारा पानी जो मासवन से आता है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने की वजह से पानी थोड़ा सा उसका फोर्स कम हो जाता है, तो उसके ऊपर भी काम चालू है। अभी हम लोग नया प्रोविजन कर रहे हैं कि अभी जैसे आप देखोगे, नहीं, देखा गए तो तीनों भी हमारे ओरिजिनल शिवसेना से ही है। अभी अभी जनता जिसको साथ देगी वो बंदा नगर अध्यक्ष जो भी बनेगा। बनेगा आपको शुगर है। हाँ। नमस्कार, मैं रही पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पालघर में राजनीति तेज हो रही है क्योंकि आने वाले 2 दिसंबर में यहाँ चुनाव होगा, नगर परिषद चुनाव होगा, जिसमें नगराध्यक्ष चुने जाएंगे और साथ में नगर सेवक भी चुने जाएंगे। इस वक्त पालघर में प्रभाग क्रमांक 8 में खड़े हैं और यहाँ की क्या हालत है, यहाँ की जनता क्या चाहती है और यहाँ पे क्या समस्या है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। शिवसेना की उम्मीदवार हमारे साथ में है राधा जी। नमस्कार। नमस्ते। आप पहले भी माजी नगर सेवक रह चुकी हैं, दोबारा आप खड़ी हुई हैं। इस बार जो यहाँ की समस्याएं हैं उस पर आप कैसे काम करेंगे? आपको क्या लगता है कि यहाँ का बेसिक समस्या क्या है 8 नंबर का? ओके। जैसे आपने कहा कि मैं पहले भी नगर सेविका रह चुकी हूँ, माजी नगर सेविका हूँ। तो हमने हमारे जो प्रभाग क्रमांक 8 है वहाँ पे हमने विकास कामें की है। जैसे रास्ते है, लाइट के पोल्स, जगह जगह पे लाइट के पोल्स दिए हैं। लोगों के डिमांड के हिसाब से उन्हें हमें बेंचेस दिए हैं। महिलाओं के लिए ओपन जिम दिया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने आज तक हमारे टर्म में हम लोग ने दी है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे जो काम है वो अभी भी चालू है। कुछ रास्तों में पेवर ब्लॉक्स लगना अभी भी चालू है। जैसे अभी आपने कहा विकास काम, तो आगे हमारा प्लानिंग बहुत है कि अब तक हमने इतना विकास कर चुके हैं, पर आगे हमें और विकास करना है। लोगों की जितनी भी समस्या होगी वो पूरी करनी है। महिलाओं को सक्षमीकरण करना है। उनके जो भी समस्याएं होगी, जैसे आरोग्य से है, रोजगार के लिए भी बहुत समस्या है महिलाओं की, उनको सक्षमीकरण करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें करनी। मेन हमारा एक है कि हमारे यहाँ पे एक प्रभाग में गार्डन जो हमें चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन, हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है उनको आराम करने के लिए जो गार्डन चाहिए, वो उसका हमारी प्लानिंग है, तो वो हम जरूर हमारे प्रभाग में प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात, जो यहाँ पे जो ड्रेनेज वाटर आता है उसकी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पे जो खेती है और आरोग्य के लिए वो बहुत धोखादायक है। तो उसके लिए हम लोग वाटर फिल्ट्रेशन का भी हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं, वो भी हम लोग जरूर करेंगे। और दूसरे छोटे छोटे विकास कामें तो होने ही वाली है। जैसे लाइब्रेरी है, गार्डन हो गया, फिर बाद में लोगों की जितनी भी समस्याएं होगी वो हम पूरी वो सब करने पे की काम कोशिश किया जाएगा। करेंगे। अच्छी बात है कि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा इन चीजों को लेके। और फिलहाल जो सवाल खड़े हो रहे हैं पालघर को लेके कि यहाँ पे पानी की समस्या है, सड़क की गड्ढे की समस्या है, यहाँ पे जो पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा है, वातावरण उतना शुद्ध नहीं है। इन सब समस्याओं को कैसे खत्म करेंगे? जैसे अभी आपने कहा कि जो समस्या है रास्ते, समस्या है पानी की समस्या है, उसके ऊपर भी हमारा काम चालू है। जब हम पहले भी बॉडी पे थे तभी भी हमारा काम उस पे चालू ही था कि हमारा पानी जो मासवन से आता है, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ होने की वजह से पानी थोड़ा सा उसका फोर्स कम हो जाता है, तो उसके ऊपर भी काम चालू है। अभी हम लोग नया प्रोविजन कर रहे हैं कि अभी जैसे आप देखोगे पालघर पहले जैसा था वैसा तो अभी पालघर रह चुका नहीं है। पालघर बढ़ ही रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। तो जितने लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पानी की व्यवस्था हमें और अच्छे से करनी होगी। तो हम पानी की समस्या के ऊपर हम जो पानी की टंकी जो रहती है उसका प्रोविजन करें कि और बड़ी टंकी को खड़ा करके हम लोगों की समस्या पानी की दूर जरूर कहा कर जाता सकते है हैं। पालघर का विकास नहीं हो रहा है, क्या पालघर में विकास नहीं हो रहा है?
देखो, मैं ये कहूँगी कि सबसे पहली बात तो कहूँगी विकास नहीं हुआ है ऐसी ज़रा भी बात नहीं है। पहले पालघर कितना छोटा था और अभी पालघर जिला हो गया है। जिला हो गया इसके अंदर ही पता चल जाता है कि पालघर विकास कर ही रहा है। अभी आप देख सकते हैं पालघर में रास्ते बड़े हुए हैं। रास्तों पे जो हमारा पालघर का जो मेन हाईवे है वहाँ पे लाइट्स लग चुके हैं। पालघर का विकास हुआ नहीं ऐसा नहीं है। क्या जब हम बैठे हमारी जब पहली बॉडी बैठी तभी उसके 2 साल तो पहले कोविड था। कोविड में तो सब चीजें रुक गई थी, किसी से कोई संपर्क नहीं हो रहा था, सब काम बंद हो गए थे, सब कुछ बंद था। फिर भी हम कोविड में भी हम लोग ने लोगों को बहुत अच्छी सेवा दी, ऑक्सीजन प्रोवाइड किए, बहुत सेवा दी। और विकास काम की बात रही तो कोविड की वजह से सब बंद हो गया था। उसके बाद में बचे 2 साल में बहुत सारी चीजें रहती है जो काम करनी पड़ती है। 2 साल में हम लोग ने विकास कामें की। ऐसा नहीं कि विकास काम नहीं हुआ, खाली वो स्लो हो गया। कोई भी काम करने के लिए उसके प्रोविजंस रहते हैं, उसको पास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज काम बोला वो तुरंत हो गया। बदल होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, तुरंत ऐसे नहीं होता है। इसलिए ऐसे ये जो बात है, ये जो एक खाली भ्रम है लोगों का कि विकास काम नहीं हो रहा। आप देख सकते हो अभी जो वसई और विरार जो है वैसी स्थिति यहाँ पे नहीं। पालघर बहुत बढ़ रहा है। यहाँ पे आज कितने सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पालघर अच्छा है इसलिए आ रहे हैं। यहाँ पे लोक वस्ती कितनी बढ़ रही है? क्योंकि पालघर अच्छा है, पालघर का विकास हो रहा है इसलिए ये सब चीजें हो रही है। विकास नहीं हुआ है ये मतलब ये भ्रम है, नहीं हुआ ये भ्रम है, हो रहा है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है और आगे जाके और विकास होने ही वाला है। जी, धीरे धीरे हो रहा है, आगे विकास होगा। राहुल जी, आप भी यहाँ पे खड़े हुए हैं इसी वार्ड क्रमांक से, हमने मैडम से बात किया, जो समस्याएं यहाँ पे हैं उन समस्याओं को आप किस एंगल से देखते हैं? अभी जो समस्या हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, वो मैं अगर ये चुन के आता हूँ तो जितना स्मूथ लेवल पे और जितना फास्ट कर सकता हूँ मैं उतना कोशिश करूंगा। अच्छा, कैसे मतलब लोगों से मिलके करेंगे, प्रशासन Yes. का मिल करेंगे, कैसे यस, करेंगे? लोगों से मिलके करेंगे, लोगों उनकी प्लान तो किया रहेगा काम हाँ, करने का? हम लोग ने प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है। एक लोगों तक पहुंचने के लिए ये वार्ड में मैंने एक पोर्टल सर्विस यूज करने वाला हूँ, जहाँ पे जिसकी समस्या होगी वो भी किसकी जनरिक होगी, यानी देखा गया तो रास्ते की बोलो, स्ट्रीट लाइट की बोलो, वो पोर्टल पे उन लोग एक मैसेज या टिकट डायल कर सकते हैं जो हमारे तक पहुंच सकता है और वो हम लोग उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। क्या लगता है इस बार नगराध्यक्ष कौन बनेगा? नहीं, देखा गए तो तीनों भी हमारे ओरिजिनल शिवसेना से ही है। अभी जनता जिसको साथ देगी वो बंदा नगर अध्यक्ष जो भी बनेगा। बनेगा आपको स्वीकार है? हाँ जी, धन्यवाद। फिलहाल चुनाव है 2 दिसंबर को और सभी पक्ष अपनी तैयारी में लग चुके हैं। नगराध्यक्ष चुने जाने वाले हैं, नगर सेवक भी यहाँ पे हैं। अब देखना होगा कि वादे तो कई किए जा रहे हैं, देखना होगा आने वाले वक्त में जनता किसको चुन के लाती है और यहाँ पे नगर सेवक कौन बनता है और नगराध्यक्ष कौन बनता है।